Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the new lecture. So today our topic is action spectrum. You know that in the previous lecture we have studied about the absorption spectrum. I will briefly revise that absorption spectrum. What is meant by absorption spectrum? The amount of light absorbed by a pigment in different wavelengths of visible light. विजिबल लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ्स में से एक पिगमेंट जो अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करता है उसके मेजरमेंट को क्या हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. नाउ व्हाट इज एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ ए पिगमेंट? सो इट इज अ measure of the effectiveness. It is a measure of the effectiveness of light of different wavelengths in driving the process of photosynthesis. Means that different wavelengths of light process of photosynthesis को ड्राइव करने में, चलाने में कितना इफेक्टिव है. मीन्स आप जानते हैं कि विजिबल लाइट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स रेंजिंग फ्रॉम 390 टू 760 नैनोमीटर. तो इस डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट के जो डिफरेंट वेवलेंथ्स है, इसमें से कौन से वेवलेंथ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है और किस पे कम होता है. मतलब फोटोसिंथेसिस किस वेवलेंथ ऑफ लाइट पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होते हैं, किस पे कम होता है. मतलब लाइट कौन सा वेवलेंथ ऑफ लाइट ज़्यादा इफेक्टिव है इन ड्राइविंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो इसके मेजरमेंट को हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम. और इन अदर वर्ड्स द एफिशिएंसी और द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट टू ड्राइव फोटोसिंथेसिस. डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को ड्राइव करने में, चलाने में कितना इफेक्टिव है, इस मेजरमेंट को हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम. नाउ कमिंग इनटू मेजरमेंट ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम, एज इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वी स्टडीड दैट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ ए पर्टिकुलर पिगमेंट कैन बी calculated or determined by an instrument by using an instrument known as spectrophotometer, and that technique is known as spectrophotometry. Now how we will measure action spectrum of a particular pigment. So now look into this second paragraph of your textbook, page number 80. Action spectrum of a particular pigment. आप इस पैराग्राफ को हेडिंग दे सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम. यहाँ पे आप हेडिंग दे. So action spectrum of a particular pigment can be calculated by measuring the rate of photosynthesis. हमने पर्टिकुलर पिगमेंट का एक्शन स्पेक्ट्रम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय मेजरिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. हमने एट ईच टाइप ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, हमने हर एक वेवलेंथ ऑफ लाइट पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को क्या करना है? मेजर करना है. तो जिस वेवलेंथ ऑफ लाइट पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि ये वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को ड्राइव करने में ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा एफिशिएंट है. एज फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस, अब हमने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस तरह मेजर करना है हर एक वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, हर एक टाइप ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट पे. तो इसके लिए आप जानते हैं कि एज फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस में हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है. द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन कैन बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो जो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये हमें क्या देगा? इट विल बी यूज एज अ मेजर ऑफ, मतलब जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन है ये हमें क्या देगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देगा. मतलब जिस टाइप ऑफ वेवलेंथ पे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब ये है कि इस वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, इस टाइप ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट पे फोटोसिंथेसिस क्या है? ये ज़्यादा होता है. तो ये टाइप ऑफ वेवलेंथ क्या है? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को ड्राइव करने में ज़्यादा एफिशिएंट है. और जितना ऑक्सीजन प्रोडक्शन, रेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन कम होगा तो इसका मतलब है कि ये दिस टाइप ऑफ वेवलेंथ is less efficient in driving the process of photosynthesis. So as photosynthesis produces oxygen, the rate of production of oxygen can be used as a measure of the rate of photosynthesis. This gives an action spectrum of photosynthetic pigments for different wavelengths. So red and blue turn out to be the most effective wavelengths in photosynthesis. मतलब जो इन 7 वेवलेंथ्स में से, विप गियर में से जो मोस्ट
इफ़ेक्टिव वेवलेंथ्स है, मोस्ट इफेक्टिव कलर्स है जिस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, रेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो वो कौन से हैं? रेड है और ब्लू है। एंड द एक्शन स्पेक्ट्रम इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से थोड़ा बहुत क्या है? डिफरेंट है। सो द एक्शन स्पेक्ट्रम कैन बी डिटर्मिन्ड बाय मेजरिंग द अमाउंट और रेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा, प्रोड्यूस होगा, रेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या है? ज़्यादा इफेक्टिव है इन ड्राइविंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आप इस डायग्राम को देखें तो आप समझ जाएंगे। आप देखिए कि हमारे पास ये लीव्स, ये एक लीफ है, ये दूसरा लीफ है, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ लाइट है, येलो, इंडिगो, ग्रीन। आप देखिए जब हम इस पिगमेंट को, लीफ को एक्सपोज करते हैं येलो, इंडिगो, ग्रीन को, तो हमारे पास लेट सपोज 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये जो एरोस है ये हमें लेट सपोज मोल शो करता है, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। अगर इसके मुकाबले में हम इस लीफ को, इस पिगमेंट को, लेट सपोज लीफ को आप पिगमेंट कंसिडर करें, ब्लू रेड को एक्सपोज करें, तो आप देखिए कि हमारे पास ऑक्सीजन, रेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे 2 मोल से लेट सपोज यहाँ पे 4 मोल से। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लू और रेड है वेवलेंस है, दे आर मोर इफेक्टिव इन driving the process of photosynthesis as compared to these wavelengths of light. So this is all about the action spectrum. Thank you very much.